देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। झालावाड़ जिले के झालरापाटन तहसील के लोहारियादेह के समीप 3 टापरी गांव में एक परिवार ऐसा है जिसमें पुत्र व पिता दोनों जन्म से अंधे हैं। परिवार में माता पिता, पुत्र और पुत्र के 2 बेटे हैं। पुत्र वधू की कुछ वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। बहुत मुश्किल से मां बकरियां चलाकर पति और बेटे को पाल रही थी। नेत्रहीन बेटा बड़ी मुश्किल से परिवार का खर्च चला रहा था, लेकिन अभी कुछ समय पहले रोड एक्सीडेंट में नेत्रहीन बेटे के दोनों हाथ की हड्डियां भी टूट गई। इस पर गायत्री परिवार की युवा शाखा दिया टीम असहाय परिवार के पास पहुंची और परिवार को 1 महीने का राशन किट उपलब्ध करवाया और आगे हर संभव सहायता के लिए विश्वास भी दिलाया। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं झालावाड़ ज़िले के झालरापाटन तहसील के जो लोहारियादेह के पास 3 टापरी जो गांव है, वहां पर एक परिवार के बारे में कुछ हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई है कि जो माता पिता है वो दोनों उनके आँखों से उनको दिखाई नहीं देता है और जो उनके जो बड़े जो बालक है, वैसे परिवार बड़ा है लेकिन परिवार में अधिकतर जो है जो पारिवारिक समस्या या पारिवारिक बीमारी हम जिसे बोल सकते हैं और उनको दिखाई नहीं देता है परिवार के जितने भी बेटे हैं उनके। तो आज हम उनके घर पे पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? शैतान सिंह। शैतान सिंह। और जो ये जो आपकी समस्या आपको दिख रही है, हाँ जी, तो आपको क्या क्या आपकी समस्या है, आप समस्या हमारे चैनल के सामने बताइए। मुझे दिखता नहीं है सर, रात में पालनहार नहीं जुड़ा, दोनों बच्चों की माँ भी शांत होगी। अब दोनों बच्चों को 700 रुपये सरकारी पेंशन मिला, 700 रुपये में क्या हुआ सर? अब इनको कुल मिला के 700 रुपये की पेंशन मिलती है। परिवार के अंदर माता पिता और इनके 2 बच्चे हैं। तो 700 रुपये में आज के समय में एक परिवार क्या कर सकता है? और इसके अलावा आपने बच्चों के पालनहार के लिए किसी से बात करी है या किसी ने आपने कहीं दस्तावेज लगाए हो? कुछ भी नहीं हुआ सर। अच्छा। पालनहार अभी तक जुड़ा भी नहीं, अब जुड़ेगा। अच्छा, देखो, पालनहार के लिए भी बात चल रही है। बच्चों की उम्र लगभग कितने साल की हो चुकी है? एक 7 साल का, एक 5-6 साल का। 5-6 साल और 7 साल। और इनकी जो माता है वो गुजरे हुए कितने समय हो चुका है? 4 साल हो गए सर माता जी मरण की। 4 साल। और आप देख ही रहे हैं कि इतने समय होने के बावजूद भी पालनहार योजना या और किसी भी राज्य सरकार की योजना में इनका नाम नहीं आया है। और ये देख सकते हैं आप, इनके माता पिता और ग्रामीण वासियों को भी आप देख सकते हैं। सभी का कहना ये है कि इनको राज्य सरकार की तरफ से कुछ सहायताओं में या कुछ योजनाओं में जोड़ा जाए। इनके आप देख सकते हो, पहले आँखों के साथ साथ इनके दोनों हाथों में भी समस्या है, दोनों हाथ भी इनके फ्रैक्चर है। और ऐसे समय में एक परिवार अगर ये चलाना भी चाहे तो कैसे चला सकते हैं? हो गया कम? आपने देखा है किस प्रकार से ये समस्या एक परिवार के साथ में घटित हुई है। और इस समस्या के लिए और जो अपनी जो दिया की जो टीम है, गायत्री परिवार की युवा शाखा झालावाड़ से आज इस स्थान पर पहुंची हुई है और राशन का सामान या जो भी उन दिया की टीम की तरफ से हो सकता है उसके लिए पहुंची है। तो हम बात करते हैं दिया टीम के जो कुछ सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं उनसे कि वो क्या इस परिवार के लिए आर्थिक सहायता या उनसे क्या हो सकता है, वो क्या करना चाहते हैं। सभी को नमस्कार। जैसा कि हमें पता चला और हमारी टीम आज यहाँ पर पहुँची है, इनके हालात जो देख रहे हैं हम उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इनके परिवार पर काफ़ी सारी मुश्किलें यहाँ सामने दिखाई दे रही है। बूढ़ी अम्मा है और अब्बा हैं जो कि उनको दिखाई नहीं देता है और अम्मा ही पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब तक इनके हाथों में दिक्कत आ रही है और ये आँखों से भी अंधे हैं, तो जब तक हमसे हो सकेगा तो मंथली राशन हम इनके यहाँ तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। और इनको जो दवाइयाँ या चिकित्सा और भी अन्य तरीके की कोई समस्याएं हैं तो उसमें भी हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। दिया टीम के साथ हम लोग जितना बन सकेगा हम इनकी सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिया टीम का। और दिया टीम के द्वारा राशन पहुँचाया गया है। देखा जाए तो पूरे भारत की सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना सदियों से करती चली आ रही हैं। रिमझिम खुश मिजाज मौसम के बीच महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ सुबह से ही वट के पेड़ों की परिक्रमा के साथ पूजा अर्चना की।
शाहमऊ आबादी कोट राज परिवार से पूरे ग्राम सभा के लिए कई बड़ी ऐसी हस्तियां मिली हैं जो क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई हैं। जैसे अति पावन पवित्र प्रसिद्ध मंदिर मां अष्टभुजा राजघराने के गेट पर ही स्थित पावन पवित्र मंदिर मां अष्टभुजा देवी कष्ट निवारण की विशेषता ही अनोखी है। राजमहल प्रांगण में ही वट यानी बरगद का पेड़ कई 100 वर्ष पुराना ऐतिहासिक किताबों में अपना नाम भी दर्ज करा चुका है। ये वृक्ष विशाल लंबी लंबी जटाओं से अति पुराने पेड़ का अलग ही नजारा है। लोगों के मुताबिक इसी पेड़ के नीचे गोसाई बाबा की पवित्र समाधि, जो कि लोगों के मुताबिक गोसाई बाबा सैकड़ों वर्ष पहले इसी वृक्ष के नीचे बहुत दिनों तक तपस्या की थी और समाधि भी लिया, जहाँ पर सुबह शाम भक्तगण माँ के दर्शन के उपरांत गोसाई बाबा का दर्शन करना अनिवार्य मानते हैं। वहीं पर मां अष्टभुजा देवी मंदिर स्थित बरगद के पेड़ पर आज सुहागिन महिलाओं का सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए कतारें लगी हुई हैं। महिलाओं के मुताबिक साल के ज्येष्ठ माह में अमावस्या को ही ये व्रत मनाया जाता है, जो कि पूर्व में सती सावित्री ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत किया था। तभी से सुहागिन महिलाएं उस परंपरा धरोहर को संभालती चली आ रही हैं। ये पूजा सभी लोग व्रत की पूजा करते हैं। पति की दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है जी। समस्त महिलाएं आके बरगद के पेड़ के नीचे अपना पूजन पाठ करके जी, अब उस पेड़ के नीचे जलपान करके अपना पति की लंबी उम्र के लिए वृक्ष की बरगद वृक्ष की चक्कर लगाती हैं, फेरे लेती हैं, तो उसके बाद फिर खाती पीती हैं। तो ये बरगद के वृक्ष के नीचे ही पूजा होती है? हाँ, ये सत्यवान सावित्री की व्रत की कथा है। उन्होंने उनके पति की मतलब ये बहुत लंबी कथा है, तो उन्होंने अपने पति के दीर्घायु के लिए ये पूजन करके, जब उनके पति की कुछ ऐसी हालत हो गई थी तो उन्होंने ये व्रत रख के ये पूजन किया था, तो उनके पति की उम्र लंबी हो गई थी। तब से ये महिलाएं ये पूजन पाठ करने लगी। तब से ये सब जगह सभी प्रसिद्ध हो गया, सभी महिलाएं अपना पूजन पाठ करने लगी। थाना कमला नगर के बलकेश्वर साईं बाबा मंदिर के पास दो परिवारों में कूलर को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक महिला जिसका नाम कांता है, उम्र लगभग 40 वर्ष, जिसके सर पर मान सिंह नाम के व्यक्ति ने लोहे की रॉड से सर पर वार किया, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। दोनों किराएदारों का आपसी विवाद चल रहा था, जिसे लेकर वह कमला नगर थाने भी गए थे, लेकिन थाने पर कोई नहीं मिला। जनपद रामपुर में गौ हत्या गोवंश के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ में कई गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मिलक बिलासपुर रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन गौ तस्करों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी तथा जवाबी कार्रवाई में 2 गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गए। एसपी शगुन गौतम ने बताया कि इनके 4 अन्य साथी भागने की फिराक में थे, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि इन बदमाशों से पुलिस ने एक होंडा सिटी गाड़ी, 2 तमंचे और मांस काटने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अब से कुछ दिन पहले मिलक में गौ मांस पकड़ा गया था, उसमें भी वे लोग शामिल थे। रात को मिलक बिलासपुर रोड पे पुलिस चेकिंग कर रही थी। हमारा अभियान भी चल रहा था गौ तस्करी और गौ पशु के खिलाफ। तो उसमें चेकिंग में गाड़ी को रोकने का कोशिश किया गया और उसने बैरियर तोड़ के भागी। तो उसका पीछा करके जब रोकने का पुलिस वहाँ तक पहुँची तो उसमें लोगों ने फायर किया पुलिस पर। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें 2 लोग इंजर्ड हुए, फायर में उनकी गोली लगी। ये तौसीफ सन ऑफ उस्मान कुरैशी और अकरम है। तो ये मौके पे इंजर्ड थे, इन्हें तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभी दोनों स्टेबल हैं, रेफर हो गए हैं। इनके साथ साथ 4 लोग और थे इनके साथ जो जंगल की तरफ भागे। जंगल में कॉम्बिंग करके रात में उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। इनके पास से एक सफ़ेद होंडा सिटी बरामद हुई जिसमें फर्जी नंबर प्लेट्स भी थी 2। साथ में 2 तमंचे बरामद हुए, एक 315 बोर का है और एक 12 बोर का है। 4 छुरी बरामद हुई हैं, एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी का गट्टा जो कि संभवतः गौ मांस को काटने में यूज़ किया गया था। और साथ में इनके पास से हमें 6 मोबाइल फ़ोन और एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। तो पूछताछ में प्रिलिमिनरी इन्होंने बताया कि ये मोस्ट प्रोबेबली रुद्रपुर में गौकशी करते थे और बैल वहाँ से बरेली साइड से बैल ले जाके या गौवंशी पशु ले जाके रुद्रपुर में उनका वध करके और गौ मांस को मुरादाबाद और रामपुर साइड में सप्लाई करते थे। अभी पूछताछ और बाकी जो इनके 4 साथी उनसे चल रही है। ये 2 को रेफ़र कर दिया गया है हॉस्पिटल, अभी भेज रहे हैं एम्बुलेंस से। और इनसे जो हमारी घटना थी 6 जून की, जो मिलक पे हमें मांस बरामद होता होंडा सिटी में, उसका भी इन्होंने कबूला है कि उसको उस दिन लेके जा रहे थे। पुलिस की उस दिन भी चेकिंग देखी, ये लोग गाड़ी साइड में लगा के भाग गए थे। पूरा जो बाकी 4 उनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। साथ में इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाल रहे हैं। तो ये जो 2 अभी इंजर्ड है, इनका आपराधिक इतिहास है, इस पर 4 मुकदमे चेकिंग करना है।
बाकी जो 4 पकड़े गए उनका भी अभी पूछताछ में अपराधी का स्टार्ट है। तो इनको क्या मेरठ रेफर करा जा रहा हाँ, अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, स्टेबल है दोनों, आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन फिर भी मेरिट रेफर किया है, तो अभी इनको एम्बुलेंस में डाल के भेजा जाए। है? रामपुरी के सारे हैं नहीं, इसमें एक रुद्रपुर का है, बाकी रामपुर के हैं, और भी पूछताछ में नाम आ रहे हैं। जो प्रकाश में इन्होंने बताया कि और भी इनके गैंग में लोग हैं, उसमें ज़्यादातर मुरादाबाद के भी हैं, तो वो सब अभी हम वेरीफाई करा रहे हैं। अभी हमारी कस्टडी में इन 2 के अलावा 4 लोग और हैं, उन्हें भी जेल भेजेंगे। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।